बताएंगे मुल्क में क्या बेहतरी आएगी, किस तरह आएगी? जी, हम लोग डिपेंडेंट है IMF पे, ठीक है। आप यकीन करें IMF ने हमें अभी से बहुत शुरू से झगड़ा हुआ है और इसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है। सियासी लोग तो निकल जाएंगे, नहीं है जी, मुल्क फंस गया, मुल्क टूट गया, सब चीजें सूरत खराब हो गई है ना। तो ये हमें वहां से निकलना पड़ेगा और तीसरे कि हमें कुछ चीजें ऐसे करने पड़ेंगी जैसे हमने जो ना हमारे यहाँ जो ना जो फेडरल सिस्टम है ना। एक सेकंड होल्ड करना था, इनका भी पूछ लूं मैसेज। जी जी जनाब। जी, जब हम कनाडा आएंगे फैसल को समझाएंगे, फैसल इज अ गुड पर्सन, ये समझ जाएगा। अभी जज्बात में आके ये बातें कर रहे हैं, थोड़े दिनों में समझ जाएंगे। आले हजरत को भी बुलाएंगे, मदरसे में बैठाएंगे इनको, ये समझ जाएंगे। ही इज अ गुड पर्सन। जी जी, आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी, हेलो जी, आप क्या कहेंगे? जी 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 नहीं देखिए, महंगाई का तो मैंने आपसे कहा कि ये तो नॉन स्टॉप है ये आपकी। अब आप बताएं, आप क्या कहेंगे वसीम भाई? बताएं आप क्या बोलना चाहते हैं। चले इनके साथ। जी, महंगाई का ताल्लुक है, देखिए महंगाई अभी उन्होंने बताया, फैसल भाई ने तो कहा कि 300 रुपए तक जाएगा पेट्रोल। पहले भी मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है, गैस की प्राइसेस सब जगह बढ़ रही है। आज भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि कल 3 सेंट। अरे आप यकीन करें, यहाँ पे भी पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात, फैसल भाई एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। तो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी, यहाँ भी बढ़ी, पाकिस्तान में भी बढ़ी। बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में गुर्बत ज्यादा है, वहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां पर आमदनी लोगों की मुतवातिल नहीं है जैसे यहाँ पर आमदनी है। फिर यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट ख्याल करती है, यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दी जाती है कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो आप 50 सेंट या $1 उनका रेज कर दें, उसको कहीं ना कहीं से टैक्स बेनिफिट होता है। उसकी वजह ये कि पूरे निजाम टैक्स के अंडर, टैक्स के सिस्टम में चल रहा है। पाकिस्तान में लोग टैक्स देते नहीं है, जितना जो कुछ भी टैक्स कलेक्शन होती है वो आपके 1% यानी 25.5 करोड़ आवाम होगी। 25 करोड़ में से मैं समझता हूँ ज्यादातर 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो या तो सरकारी तनख्वाह वाले वो टैक्स पे करते हैं, या जो ऊपर के बिजनेसमैन है। लेकिन जो सरकारी लोग टैक्स पे करते हैं वो किसी और बद में अपने पूरे कर लेते हैं पैसे। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी, पाकिस्तान में बढ़ी। कि हमारे यहाँ क्या था कि इस चीज की तैयारी हमारी गवर्नमेंट को पहले कर लेनी चाहिए थी। हमने सब्सिडी दी लोगों को, हमने अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर वो तवज्जो नहीं दी पिछले जो हमें ना 15-20 साल 25 साल पहले देनी चाहिए थी। हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। हमने ऐशो आराम की चीजें इंपोर्ट करने लगे, डॉलर हमारे बाहर जाने लगे। सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो सियासतदान जिनको किकबैक्स मिला करते थे, पाक रुपीज से उन्होंने डॉलर खरीद के बाहर भेजनी। डॉलर की शॉर्टेज क्यों है? डॉलर के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? उसकी वजह, उसका मैकेनिज्म ही यही कि जब मार्केट से उसके डॉलर की जब तलब में इजाफा हो जाता है, लोग पाकिस्तानी रुपीस फेंक के डॉलर खरीदने लगते हैं, तो वो मनी एक्सचेंजर अपने डॉलर की प्राइसेस बढ़ा देता है। स्टेट बैंक भी एक लिमिट तक आउट ऑफ मार्केट डॉलर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। और आपको एक इंटरनेशनल अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको डॉलर्स के रिजर्व दिखाने पड़ते हैं। यही वजह थी कि इमरान खान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे खजाने में तुम $3 अरब रहने दो, इसको हम खर्च नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बैलेंस शीट के ऊपर प्लीज ये फिगर नजर आए। तो ये सारे इक़दाम थे। मगर जी अब बोले, क्या बोलेंगे? जी बोले। देखिए वसीम भाई जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, मैं एग्री कर रहा हूँ उनके बात पे। शुक्र करें।